परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव, हमारा शरीर और मन या सभी कुछ जब सर्वव्यापी चेतना से ही निर्मित हुआ है, फिर इस चेतना पर मन का वर्चस्व कायम क्यों जान पड़ता है? ध्यान की अवस्था में हम स्वयं को चेतना से जुड़ा हुआ महसूस तो करते हैं, पर ये चेतना मन की आसक्ति से मुक्त होकर स्वयं को क्यों नहीं जान पा रही है? कृपया मार्गदर्शन करें। परमवीर जी, सब कुछ उस चेतना की ही तो लीला है। ये मन, ये शरीर, कौन किसको नहीं जान पा रहा है, इस सब दुविधा में नहीं पड़ना है। मनुष्य एक यात्रा है, सबके शरीर मन की अलग अलग घटनाक्रम है, अलग अलग परिदृश्य हैं। ये चेतना लीलामय है और उस लीला में ही अनेक अनेक शरीर मन रचे गए हैं। उनकी भिन्नता है, उनकी भिन्नता के कारण ही बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ढंग से आती हैं। मन एक उपयोगी संरचना हमारे भीतर प्रकट हुई, जिसने हमें विकास के लिए बहुत सहयोग दिया। आज भी जो कुछ चल रहा है सब मन का ही तो कार्य व्यापार चल रहा है। तो लिखा है कि चेतना पर मन का वर्चस्व क्यों जान पड़ता? कभी नहीं होता, मन का कोई वर्चस्व नहीं होता। चेतना चेतना है, मन भी उसी का हिस्सा है, शरीर भी उसी का हिस्सा है। ये सब उठती गिरती हुई लहरें हैं। चेतना से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये जो भाषा है ना, इसको एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे क्या। जब हम चेतना से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तब क्या होता है वो? क्या कोई ऐसा भी क्षण होता है जब हम अलग होते हैं? ऐसा तो कोई क्षण होता नहीं कि हम अलग होते हैं। तो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है जब हम नए सिरे से अपनी उस प्रेजेंस को, उस बीइंग को, उस होने को देखते हैं कि ओह, ये तो कितना सशक्त है, ये होने का भाव कितना सशक्त है। तो हमको लगता है कि कुछ हम ज़्यादा चैतन्य हुए, हम उतने ही हमेशा हैं, लेकिन ये हमको एहसास होता है कि कुछ हुआ। मन की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, इन शब्दों में नहीं उलझना है और ये कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। मन, शरीर, उसमें जो उठ रहा है, गिर रहा है, पहले उसको गौर से देखें तो आध्यात्मिक लोगों की समस्या क्या हो जाती है, वो सभी की होती, एक व्यक्ति की नहीं। उनके पास पहले से ही बना बनाया एक मैप है कि मन में ये चीज़ें गलत हैं, मन में ये चीज़ें सही हैं, ये आसक्ति है, ये विरक्ति है, ये है, ये वो है। तो वो तुरंत उनके भीतर उठती हुई किसी भी बात से विचलित हो जाते हैं। उनको लगता है ये आसक्ति पैदा हो रही, मेरे अंदर कोई इच्छा उठी, कोई आकांक्षा उठी, कोई कामना उठी, तो ये क्या वासना जाग गई? तो क्या करें हम? और हम ये भूल जाते हैं कि वो स्रोत, जिसको हम चेतना कहें, समग्रता कहें, परमात्मा कहें, कोई शब्दों में पड़ जाने से कोई उसके फर्क नहीं पड़ता कि हम शब्दों के माध्यम से उसको देखें। वो है हमारा होना, वो कभी भी धूमिल नहीं होता है। साधना जिसको मैं कहता हूँ, वो वही चीज़ है हमारी उदासी में, हमारी कामना में, हमारे व्यथित होने में, हमारे आनंदित होने में, हमारे उठने में, हमारे गिरने में, हर समय वो हमारा होना, जो सेंस ऑफ प्रेजेंस है, सेंस ऑफ बीइंग है, वो बना रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो उसका ही हम एक अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं। बाकी सब उस चेतना की लीला है। आसक्ति विरक्ति में पढ़ना नहीं, क्योंकि पहले जान तो ले क्या आसक्ति विरक्ति है, ये क्या है अच्छा और क्या है बुरा। हर शरीर मन अपने ढंग से चलेगा, अपने ढंग से परिमार्जित होगा, निखरेगा, अपने ढंग से विकसित होगा। सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, मनस्थितियाँ अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग हैं, परिवेश अलग है, सब कुछ अलग है। तो बहुत कुछ अनूठापन सबके भीतर आएगा। किसी को देख कर कोई तुलना मत करिए, कोई आदर्श भी भीतर मत रखिए।
आदर्श व्यक्ति को बहुत व्यथित करते हैं। तो ये आसक्ति और वासना, कामना, ये सब हम सीख लेते हैं, लेकिन इनको भी अगर हम बहुत सरलता से देखें, थोड़ा इनोसेंस से देखें, तो ये कोई बांधने वाली चीज़ें नहीं हैं। सतह पर उठती हुई लहरें हैं, बुलबुलें हैं, आए उठे गए चले गए, पीछे सब वही। सागर को अगर देखें, अगर हम अपने होने को, अपनी चेतना को सागर की तरह, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हम विजुलाइज करें, देखें, और सागर के पास एक सोचने वाला मन हो जैसे कि हमारे पास है, तो कब का विक्षिप्त हो जाए कि ये लहरों में उठता हुआ झाग आज ज़्यादा उठ गया, आज कम उठ गया, कल लहरें ज़्यादा ऊंची थीं, आज ज़्यादा नीची हैं, अचानक कहीं से कोई गंदगी आ गई, सतह से कुछ हलचल हुई, कुछ ऊपर उभर कर आ गया। सागर में तो कुछ पता नहीं क्या, कहाँ से कैसे हो रहा, वो तो एक समग्रता है ना। तो हमारा मन जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसा आइसोलेटेड, एक पृथक कोई कुआं नहीं है, वो उस वैश्विक मन से जुड़ा हुआ है, उस समग्रता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरा मन और तुम्हारा मन और इसका मन और उसका मन जैसी चीज़ें नहीं होती, एक टोटल माइंड है, हम उसको शेयर करते हैं। तो मनुष्यता में उठती हुई कोई भी हलचल लहर वो हमारे मन से भी गुजर सकती है, गुजरती है तो गुजर जाएगी, गुजर तो जाने दें। सागर में अचानक कोई नदी गिरे, उसमें कुछ गंदगी हो, वो भी उसका हिस्सा बन जाएगी। कोई जीव उसके अंदर मर जाए, अंदर कोई विस्फोट हो जाए, अंदर कोई वॉल्केनो फूट जाए, अंदर बहुत कुछ होता है समंदर के अंदर, तो पूरी दुनिया बसी है, आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो सारे ऐसे जो चैनल्स हैं जो सब ऐसे दुनिया को दिखाते हैं, अंडर सी, अंडर वाटर, उसको देखिए, कितना रोचक, मज़ेदार और विस्मयकारी पूरा जगत है। अब कल्पना करो, सागर था, अचानक कोई अंदर समंदर के अंदर का वोल्केनो फूटा, तो सब परिदृश्य उसका बदल जाएगा। तो क्या कहे कि आज तो मैं ऐसा ऐसा, धुआं धुआं, लावा लावा, राख राख, मेरे अंदर ये सब क्या हो गया, ये आसक्ति, ये वासना कब जाएगी मेरी। सागर कुछ नहीं कहता, फूटा फूटा, थोड़ी देर में सब बह जाएगा, सब शांत हो जाएगा, वो सब कुछ धीरे धीरे बीत जाना है, बिखर जाना है। तो हमको अपने आप को भी वैसे ही देखना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो हमको गिल्ट में डालती हैं, परेशानी में डालती हैं, वो सब चली जाएंगी, आती हैं, जाती हैं। हम अपनी जीवंतता से जुड़े हैं, अपनी सचेतनता से जुड़े हैं, बस इतना पर्याप्त है। बाकी सब आता जाता रहता है।